मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं नवीन अली, इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी आमना आमिर, मुल्तान में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। नवीन, लाहौर में तो मास्क ना पहनने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। क्या आपको SOPs पर अमल दरामद नजर आ रहा है? देखिए जी, लाहौर के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा शरह हो चुकी है। 23% तक कोरोना केसेस के जो मुतासर अफराद हैं उनकी शरह 23% तक जा पहुंची है। इस सब के बावजूद शहरियों का जो गैर संजीदा रवैया है वो जूं का तू है। यहाँ पर केसेस अभी तक 33 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और पकड़ धकड़ भी हो रही है, लोगों को जुर्माने भी किए जा रहे हैं, दुकानें भी सील की जा रही हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी शायद ये सारे इकदाम इन लाहौरियों के लिए इस वक्त नाकाफ़ी है, क्योंकि ये लोग तो SOPs को फॉलो करने के लिए तैयार ही दिखाई नहीं देते। आप गैर संजीदगी का अंदाज़ा इधर से ही लगाइए कि मैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में खड़ी हूँ और यहाँ पर गेट पर खड़ा इंसान, जो यहाँ पर पार्किंग पे मेन पे खड़ा हुआ इंसान है, उस बंदे ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। अब ये हॉस्पिटल का हाल है, यहाँ पर मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो है वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क ही नहीं पहना, वो बाहर घूम रहे हैं। जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको ये नहीं कहा जा रहा कि वो लोग मास्क पहन के अंदर आएँ या वो SOPs का ख्याल करें। तो अगर हॉस्पिटल की ये सूरत हाल है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट्स का क्या हाल होगा, लोग बाहर किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि किसी ने मास्क पहनना, किसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी नज़र ही नहीं आ रही। अभी तक कल 24 घंटों के अंदर 1700 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं मुस्बत, और ये तादाद इसी तरह से बढ़ती चली जा रही है। डेली केसेस में इजाफा ही नज़र आ रहा है, कमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। डेली शादियाँ भी हो रही हैं और हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, लेट नाइट तक ये शादियां चल रही हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, कहाँ पे ये छापे पड़ रहे हैं, कहाँ पे ये चीज़ें दुकानें सील हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग जो है उनका गैर संजीदा रवैया बरकरार है और अब शायद शहरी खुद भी इसी चीज़ का इंतज़ार करने लगे हैं कि शायद अब लॉकडाउन ही लगेगा तो ही SOPs को फॉलो करना है, उसके बगैर तो सिर्फ अपना काम करते जाना है। लापरवाही और ये गैर संजीदा जो रवैया है इसको इसी तरह से बरकरार रखना है। जी नवीन, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां से हमें अपडेट करेंगी आमना आमिर। आमना बताएगा, इस्लामाबाद में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, क्या ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद कराने के बावजूद जो है इन केसेस में जो तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और जिसकी वजह से जो सारा प्रेशर है वो अस्पतालों पे पड़ रहा है। और इस्लामाबाद के अस्पतालों की मुख्तलिफ की सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद के 3 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है और 6 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोई वेंटिलेटर नहीं है। मैं तफसील ज़रूर बताऊँगी कि एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया था इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जिसमें कोरोना के लिए 70 बेड मख्तस किए गए थे, जिसमें से 50 पर मरीज़ है। इसी तरह पिम्स जो कि इस्लामाबाद का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से पर 163 बेड थे ऑक्सीजन बेड, जिन पे 120 पर जो मरीज़ हैं, और CDA में 43 जो ऑक्सीजन बेड हैं और 32 पर मरीज़ हैं। अगर मैं ओवरऑल, क्योंकि ये 15 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बेड और कोरोना की ट्रीटमेंट इस्लामाबाद में हो रही है, तो 15 में से अगर देखा जाए तो टोटल जो थे 653 जो बेड अलोकेट किए गए थे, जिसमें से 390 जो बेड है ऑक्सीजन बेड वो भर चुके हैं मरीज़ों से। इसका मतलब है कि मरीज़ों की जो तादाद है ऑक्सीजन बेड पे वो 50% से ऊपर जा चुकी है। और इसी तरह वेंटिलेटर की सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में जो कोरोना मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर जो रखे गए हैं वो 99 वेंटिलेटर हैं 15 अस्पतालों में, लेकिन उनमें से भी जो है 64% जो वेंटिलेटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से भरे हुए हैं, यानी कि ये वो मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। और यहाँ पे जो 6 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है और यहाँ से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद में जो है अस्पतालों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर केसेस की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो फिर ये प्रेशर जो है अस्पताल मज़ीद जो स्पेस अवेलेबल है वो अवेलेबल नहीं रहेगी। जी सही। मुल्तान की सूरत हाल जानते हैं, इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मुल्तान में कोरोना के फैलाव की क्या सूरत हाल है, क्या SOPs पर यहाँ पर अमल दरामद नजर आ रहे हैं? जी
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में मौजूद हूं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये वाहिद निश्तर हॉस्पिटल ही है जहां पे कोरोना के लिए 148 बेड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जहां पे ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है। और अब सिर्फ 10 बेड जो हैं वो बाकी रह गए हैं। 138 जो पेशेंट हैं वो इन बेड्स के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह अगर वेंटिलेटर्स की बात की जाए तो 44 टोटल वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए थे, जिनमें से 43 वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस वक्त फिल हैं। तो और 46 मुश्तबा मरीज़ ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स का जो है वो इंतज़ार है। और अगर खुदा न खास्ता इन 46 में से कुछ आ जाते हैं तो यहाँ पे कोरोना के जो वार्ड है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो मुल्तान की जो पहली लहर थी उसमें उस वक्त की इंतज़ामिया ने थोड़े से इंतजाम किए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पाबंद किया गया था कि वो अपने वार्ड्स, अपने कोरोना वार्ड्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर बनाएं। लेकिन इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई कोरोना वार्ड नहीं है, किसी किस्म के लोगों को वहाँ पर इंटरटेन नहीं किया जा रहा। इस वक्त तमाम जनूबी पंजाब का जो प्रेशर है वो मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में है। अगर SOPs की बात की जाए तो उस SOPs की सूरत हाल पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी इंतज़ामिया की जानिब से चंद एक मुकदमात का इंदराज हुआ है। 5 मुकदमात, रात एक बिलियर्ड क्लब के ऊपर छापा मारा गया जहाँ पर मास्क ना पहनने पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ज़िला मुल्तान की 40 लाख की आबादी है, इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे है लोगों की जो मास्क नहीं पहन रहे। तो पुलिस कहाँ कहाँ पर छापे मारे और किन किन लोगों को जो है वो मास्क ना पहनने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। 4 इलाकों में जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, 2 रोज़ हो गए हैं नोटिफिकेशन जारी किए हुए, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ पुलिस का एक आधा नाका लगाया गया और उन इलाकों में भी बतदरीज कारोबारी सूरत हाल, कारोबारी जो है सरगर्मियाँ जारी हैं। तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि जब तक अवाम जो है वो खुद इसको सीरियस नहीं लेगी कोरोना की तीसरी लहर को, सिर्फ इंतज़ामिया जो है इन छापों से SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। आपने तफसीली अपडेट किया। मुल्तान से इमरान चौधरी, इस्लामाबाद से आमना आमिर और लाहौर से नवीन अली, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।